हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IMNCI। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा गया है। जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो थर्ड ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ना प्रीवियस, उसमें भी पूछा गया है ये टॉपिक बहुत बार। और साथ ही साथ आज का हमारा टॉपिक भी यही है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो रिव्यू में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, देन कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या है इसकी, मेन कंडीशन कवर्ड अंडर IMNCI क्या है, IMNCI फॉर यंगर इन्फेंट लाइक 0 से 2 मंथ तक की क्या है, IMNCI फॉर चिल्ड्रन 2 मंथ से 5 ईयर तक क्या हो सकती है, कलर कोडेड क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल, इसेंशियल ड्रग यूज्ड इन IMNCI, रोल ऑफ नर्स इन IMNCI और एडवांटेज ऑफ IMNCI। अब IMNCI क्या होता है ये तो आप समझ ही गए क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो द इंटीग्रेटेड मैनेज ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्ड इलनेस इज अ स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट बाय WHO एंड यूनिसेफ and adopted by government of India to reduce child mobility and mortality। ठीक है, क्या है जो IMNCI है वो WHO साथ ही साथ यूनिसेफ जो है उसने निकाला गया है, उसके द्वारा बनाया गया है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है, मतलब उसको स्वीकार किया है। और ये जो है वो किसके लिए है, IMNCI चाइल्ड की जो मोबिलिटी और मोडिलिटी जो है उसको रिड्यूस करने के लिए, जो मृत्यु दर, जन्म दर, मतलब जन्म दर तो ठीक है लेकिन जो जन्म के साथ साथ जो एबनॉर्मलिटीज होती है उसको खत्म करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम निकाली गई थी गवर्नमेंट और WHO के द्वारा। इट फोकस ऑन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, नॉट जस्ट अ सिंगल डिसीज, एंड प्रिवेंट provides a comprehensive holistic approaches to managing childhood illness। ये इसके ऊपर मेन फोकस किया जाता है, चाइल्ड की जो ओवरऑल हेल्थ होती है किसी पर्टिकुलर डिसीज पे नहीं किया जाता है, इसकी पूरी ऑल ओवर हेल्थ पे मतलब फोकस किया जाता है। साथ ही साथ प्रोवाइड की जाती है कॉम्प्रिहेंसिव केयर, होलिस्टिक अप्रोचेस और मैनेज चाइल्डहुड है उसको, उसकी जो इलनेस है उसको मैनेजमेंट किया जाता है इसके अंदर। देन डेफिनेशन देखेंगे, IMNCI इज अ इंटीग्रेटेड अप्रोचेस to child health, the aims to reduce death, illness, and disabilities, and to promote improve growth and development among children under 5 year of age। क्या होता है IMNCI की डेफिनेशन जो बता रही है वो देखते हैं। IMNCI इज अ इंटीग्रेटेड अप्रोचेस है जो कि चाइल्ड हेल्थ, मतलब मेनली क्या किया जाता है, जो डेथ होती है चाइल्ड की किसी वजह से, मोबिलिटी या मोटिलिटी होती है, उसको उसको देखा जाता है और उसको रिड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ जो उसकी इलनेस है, बच्चे की इलनेस है, डिसेबिलिटीज जो के कारण जो बच्चा पैदा हो रहा है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे मेन फोकस किया जाता है बच्चे की, और जो 5 ईयर से जो कम के बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं IMNCI के। तो रिड्यूस इन्फेंट एंड अंडर 5 मोटिलिटी रेट, मोटिलिटी मतलब मृत्यु दर, ठीक है। इसमें रिड्यूस किया जाता है इन्फेंट एंड अंडर 5, जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम के, उनकी डेथ ना हो किसी भी वजह से, मतलब किसी भी वजह से, लाइक किसी इलनेस की वजह से या फिर किसी डिसीज की वजह से, अबनॉर्मल वो पैदा हुए हैं उसकी वजह से, ये सब चीज़ें देखी जाती है। टू इंश्योर ईयरली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, टू प्रोमोट हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इस पे प्रोमोट किया जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो बेबी की। टू इम्प्रूव होम बेस्ड केयर एंड केयर सीकिंग बिहेवियर ऑफ फैमिली, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, होम बेस्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ जो बच्चा जो बीमार है या फिर किसी से क्षतिग्रस्त है, लाइक किसी भी इलनेस से, तो फैमिली को बताया जाता है और इससे मतलब किसी की डेफिशिएंसी है, लाइक मिनरल्स या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण है, तो फैमिली को एजुकेट किया जाता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ सर्विस एट ऑल लेवल, ठीक है, जो सारी जो बच्चे की जो लेवल्स होती है उस पर क्वालिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ पे काम किया जाता है IMNC के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव। टारगेट एज ग्रुप, कौन कौन से एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है IMNC में, तो न्यूबॉर्न लाइक 0 से 7 डेज के पे ध्यान दिया जाता है। इन्फेंट लाइक अप टू 2 मंथ
2 मंथ तक अगर बेबी हो गया है तो उस पे भी, और साथ ही साथ 2 मंथ से 5 ईयर तक के बच्चे पे को टारगेट किया जाता है। कंपोनेंट्स देखते हैं तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स है वो है इम्प्रूविंग केस मैनेजमेंट स्किल। IMNCI है 3 मेंस कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट कितने हैं IMNCI के? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्ड इलनेस, इसके है 3। इम्प्रूविंग केस मैनेजमेंट स्किल, सेकेंड है इम्प्रूविंग हेल्थ सिस्टम सपोर्ट, थर्ड है इम्प्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले जो है वो केस मैनेजमेंट, कोई सा भी केस आ गया, लाइक सिक चिल्ड्रन है तो कोई केस आ गया तो उस पे इम्प्रूव किया जाता है। सेकेंड है हेल्थ सिस्टम सपोर्ट, इसेंशियल ड्रग्स प्रोवाइड किया जाता है, इक्विपमेंट, साथ ही साथ लॉजिस्टिक केयर प्रोवाइड की जाती है कंपोनेंट के अंदर। इम्प्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, ठीक है, कम्युनिटी और फैमिली प्रैक्टिसेस इम्प्रूव किया जाता है। ये कंपोनेंट्स हो गए। स्ट्रेटेजी जो होती है वो IMNCI की देखते हैं। IMNCI यूज्ड अ सिस्टमिक अप्रोचेस फॉर असेसिंग, क्लासिफाई एंड मैनेजिंग चाइल्डहुड इलनेस। सबसे पहले है असिस्मेंट। The health worker assists the child using standard guidelines. Assessment is done for general danger sign, main symptoms like cough, diarrhea, fever, ईयर प्रॉब्लम, ठीक है, ये मेन सिम्टम्स हो गया असेसमेंट के अंदर, ये चेक किया जाता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया जाता है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस और फीडिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीजें चेक की जाती है स्ट्रेटेजी के अंदर। सेकेंड जो स्ट्रेटेजी है वो क्लासिफिकेशन के अंदर जाती है। बेस्ड ऑन असेसमेंट इलनेस क्लासिफाई इनटू 3 कलर्स, 3 कलर्स के अंदर असेसमेंट किया जाता है। सबसे पहले जो कलर है वो रेड है, सेकेंड येलो है, थर्ड है ग्रीन। तो रेड के अंदर सीवियर इलनेस कैटेगरी देखी जाती है। सीवियर इलनेस है क्या, एक्शन लिया जाएगा, अर्जेंट रिफरल, रिफरल किया जाता है उनको हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर कोई से भी चाइल्ड हेल्थ जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। येलो कलर अगर बेबी का है तो मॉडरेट इलनेस है, कम इलनेस है, तो ट्रीटमेंट एट हेल्थ सेंटर, ठीक है, जो हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करा लिया जाता है। ग्रीन अगर है तो माइल्ड इलनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे ही ठीक किया जा सकता है। माइल्ड मतलब सर्दी जुकाम हो गया है या बच्चे को थोड़ी सी हल्की सी बुखार है। बुखार क्या हो जाती है, कभी कभी बच्चे कुछ खा लेते हैं, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि देखो बच्चे का क्या हर चीज मुंह में डालना होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो IMNCI के अंदर आता है। बच्चा नहीं, इन्फेंट के अंदर भी जो 5 साल से कम कम के बच्चे जो होते हैं वो। थर्ड होता है स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट, फोर्थ होता है ट्रीटमेंट द चाइल्ड, फिफ्थ होता है काउंसिल द मदर एंड केयर गिवर, और सिक्स जो लास्ट है वो फॉलो अप होता है, ठीक है। तो थर्ड पढ़ते हैं आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट, डिसाइड वेदर टू रिफर ट्रीट और एडवाइस होम केयर, ठीक है, वेदर के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है बेबी को तो उसको हॉस्पिटल रेफर करेंगे या फिर घर पे ही ट्रीटमेंट करा लेंगे या किसी भी क्लिनिक पे जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। गिव अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, ORS, जिंक और एंटीपायरेटिक्स एज पर क्लासिफिकेशन या एज पर प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। अगर डॉक्टर ने बताया है कि एंटीबायोटिक जो दी है डॉक्टर ने वो खिलाना है अगर 5 साल तक का बच्चा है, क्योंकि देखो 2 साल से कम बच्चों के लिए तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया कि कोई ना तो सिरप पिलाना है ना कोई दवाई खिलाना है, जो भी है नेचुरल तरीके से ठीक करना है, ठीक है। देन ORS, अगर उसको डिहाइड्रेशन है तो ORS का पिला सकते हो, डायरिया भी है तो ORS पिलाना है, ये सारी चीजें। ट्रीट द चाइल्ड, administer first dose of medicine, treat mother about medication and feeding, एडवाइस ऑन होम केयर एंड फॉलो अप, ठीक है, एडवाइस करना है मदर को कि आप जहां तक हो सके घर पे ही ट्रीटमेंट करवाओ बच्चों का और फॉलो अप के लिए। काउंसिल द मदर केयर गिवर, एडवाइस ऑन फीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है, फीडिंग प्रैक्टिस कराना है मदर को। रिकॉग्नाइज डेंजर साइन एंड व्हेन टू रिटर्न, अगर डेंजर साइन देखने को मिले तो आप तुरंत हॉस्पिटल आओ। इंपॉर्टेंस फॉर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन पे ध्यान दो, प्रॉपर जो वैक्सीन का टाइम जो डॉक्टर ने बताया, नर्स ने बताया, उसी टाइम पे आपको आना है, एक दिन आगे पीछे नहीं करना है। हाइजीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे भी ध्यान देना है, ये काउंसलिंग के अंदर आ जाता है, जो कि डॉक्टर और नर्स काउंसलिंग करती है फैमिली की या पेरेंट्स की। फॉलो अप में बुलाना, चेक इम्प्रूवमेंट और कॉम्प्लिकेशन, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए फॉलो अप के लिए बुलाना है पेरेंट्स को और बेबी को भी। एडजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ नीडेड, अगर
पेशेंट जो है, जो मदर है, उनको कोई इन्फेक्शन है या फिर बेबी को कोई इन्फेक्शन है, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है और रीइंफोर्स काउंसलिंग, वापस से काउंसलिंग करना है। मेन कंडीशन कवर्ड अंडर IMNCI। मेन कंडीशन देख लेते हैं कौन कौन सी मेन कंडीशन कवर की जाती है IMNCI के। तो मेरे से 5 मेजर किलर्स ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर है तो वो कवर हो सकता है। डायरिया डिसीज कोई सी भी है तो वो भी कवर हो सकती है IMNCI के अंदर। मलेरिया जो है वो भी, मीजल्स और मालन्यूट्रिशन, ये सारी चीजें IMNCI के अंदर कवर होती है। एडिशनल फॉर न्यूनेटर, जो न्यूनेट बेबी होते हैं उनके लिए बर्थ एस्फाइक्सिया, मतलब वो रेस्पायर उनका लंग्स कोलैप्स हो गया या फिर रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहे, तो उस कंडीशन में न्यूनेटल सेप्सिस। हाइपोथर्मिया है तो उस कंडीशन में लो बर्थ वेट है और फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में IMNCI हेल्प करता है। IMNCI फॉर यंग इन्फेंट 0 to 2 month, ठीक है, यंग इन्फेंट या 0 to जो मंथ के बच्चे होते हैं उनके लिए देखते हैं। असिस्मेंट इंक्लूड, क्या क्या असिस्मेंट होता है। जनरल डेंजर साइन लाइक कन्वल्जन, पुअर फीडिंग और लेथर्जी लाइक एलर्जी टाइप। लोकल इन्फेक्शन, जॉइंटिस, डायरिया, फीडिंग असिस्मेंट, इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीजें असिस्मेंट होती है 0 से 2 मंथ तक के बेबी को IMNCI के अंदर। और मैनेजमेंट करते हैं ईयरली डिटेक्शन फॉर सेप्सिस, टेम्परेचर मैनेजमेंट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और कोड केयर एंड हाइजीन, ये सारी चीजें इसके अंदर मैनेज होती है। सेकेंड जो होता है 2 मंथ से 5 ईयर तक के, जो असिस्मेंट करते हैं डेंजर साइंस लाइक अनेबल टू ड्रिंक, पानी पीने में प्रॉब्लम हो रही है, कन्वर्जन आ रहा है या लेथर्जी हो रही है। मेन सिम्टम्स लाइक कफ, डायरिया, फीवर, ईयर प्रॉब्लम, ये सारी चीजें 2 मंथ से 5 ईयर तक के बच्चे को असिस्मेंट करते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस, एनीमिया, ये सारी चीजें चेक करेंगे। फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन भी चेक करते हैं, असिस्मेंट करते हैं। कलर कोड क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल, कलर कोड क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल में देखेंगे हम। कंडीशन निमोनिया डायरिया है तो रेड कलर है। अगर देखो कौन कौन से कलर देना है, अगर उसको निमोनिया है तो सीवियर निमोनिया अगर है तो हॉस्पिटलाइज करना है, तो ये रेड कलर के अंदर आएगा। येलो कलर है, मतलब निमोनिया ओरल एंटीबायोटिक से आप दे सकते हो, ओरल येलो के अंदर आ जाता है। नो निमोनिया तो होम केयर से आप कर सकते हो। डायरिया अगर सीवियर डायरिया है तो रिफर करना है, तो ये रेड कलर हो जाएगा। डायरिया अगर सम डायरिया है तो ORS और जिंक देना है आपको, वो तो इसमें येलो कलर जाएगा। डायरिया अगर अगर कोई डायरिया ही नहीं है, एडवाइस फ्लूइड, तो आप घर पे ही दे सकते हो, तो ये ग्रीन कलर के अंदर जाता है। रेड कलर मतलब इमरजेंसी वाला कलर है। येलो कलर मतलब माइल्ड है, मतलब आप किसी भी क्लिनिक पे जाके करवा सकते हो, या फिर ORS अगर उसको डिहाइड्रेशन डायरिया है तो ORS पिला सकते हो। और अगर ऐसी कंडीशन ही नहीं बन रही तो हॉस्पिटल नहीं ले जाना, आपको घर पे ही ठीक करना है। इसेंशियल ड्रग यूज्ड इन IMNCI, तो इसेंशियल ड्रग कौन कौन से होते हैं। ORS हो गया सबसे पहला ड्रग, जिंक सल्फेट हो गया, एमोक्सिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है, कोट्रीमोक्साजोल जो फंगल के लिए होती है, पैरासीटामोल जो साथ ही साथ फीवर और पेन रिलीफ होती है, आयरन, फोलिक एसिड ब्लड एनीमिया के लिए होता है, मतलब एनीमिया हो रहा है तो उसको ब्लड को बढ़ाने के लिए आयरन फोलिक एसिड दी जाती है। विटामिन ए जो आई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए होती है। और क्लोरोक्विन जो होता है मलेरिया अगर पेशेंट को है या बेबी को है तो उसकी वजह से क्लोरोक्विन जो ड्रग है वो दी जाती है। रोल ऑफ नर्स इन IMNCI, तो सबसे पहला रोल है असिस्मेंट, आइडेंटिफाई डेंजर साइन एंड क्लासीफाई इलनेस, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है डेंजर साइन तो नहीं हो रहा है और क्या क्लासिफिकेशन है इलनेस के। फिर सेकेंड है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट करना है। पहला अगर डेंजर साइन है तो असिस्मेंट करना है, फिर उस डेंजर साइन का ट्रीटमेंट करना है। तो गिव अप्रोप्रिएट मेडिसिन एंड एडवाइस, जो भी डॉक्टर ने एडवाइस की है वो मेडिसिन आपको देना है। काउंसलिंग करना है, एजुकेट मदर टू फीडिंग, हाइजीन एंड फॉलो अप, ये सारी चीजें काउंसलिंग करना है। रिफरल करना है अगर ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन हो गई है बेबी और मदर की, तो उनको रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड बना के रखना है इम्यूनाइजेशन का, ग्रोथ चार्ट का, ये सारी चीज़ें। कम्युनिटी एजुकेशन, कम्युनिटी में भी एजुकेशन देना, लाइक प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस इन मदर्स, जो मदर्स होती है कम्युनिटी के अंदर उनको भी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस कराना है, खुद की हेल्थ है, हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, बेबी की
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये तो बतानी ही रहती है। तो ये हेल्थ एजुकेशन देना पड़ता है, कम्युनिटी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। देन एडवांटेज ऑफ आईएमएनसी। आईएमएनसी जो है उसके क्या क्या एडवांटेज है, मतलब वो इसके होने से, तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव केयर, मतलब ये सारी केयर प्रोवाइड करता है फॉर ऑल कॉमन चिल्ड्रन इलनेस। जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर जो भी कॉमन इलनेस होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं उनकी इलनेस को ट्रीट करने के लिए, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं। फोकस ऑन प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव एस्पेक्ट। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट है तो उनको के ऊपर फोकस किया जाता है और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड होता है प्रमोट्स फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फोर्थ होता है रिड्यूस अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज। ठीक है, अगर कोई भी मतलब जैसे आईएमएनसी तो जो न्यूनेटल है या फिर चाइल्ड है उसकी इलनेस के बारे में हो रहा है, कोई भी एंटीबायोटिक अगर किसी डॉक्टर ने दे दी तो वो अननेसेसरी जो एंटीबायोटिक होती है वो हटाना है, रिड्यूस करवाना है। इम्प्रूव्स सर्वाइवल रेट फॉर अंडर 5 चिल्ड्रन। ठीक है, सर्वाइवल जो अंडर 5 चिल्ड्रन जो होते हैं उनको सर्वाइवल रेट को इम्प्रूव करना, मतलब डेथ ना हो, जो मोबिलिटी और मोटिलिटी है वो बढ़ाना, सॉरी घटाना घटाना, क्योंकि मोटिलिटी रेट घटेगी तभी तो इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के साथ आपको घर तक, आपके रूम तक पहुंच जाए, आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। थैंक यू।